नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदू अरबी संख्यांक के बारे में जानेंगे और इसके बाद जानेंगे हिंदी संख्यांक। बहुत सारे लोग हिंदू अरबी संख्यांक तो जानते हैं लेकिन हिंदी संख्यांक के बारे में नहीं जानते हैं। जब कहीं हम जाते हैं लेकिन वहाँ हिंदी अंकों में लिखा गया होता है तो बगल वाले से पूछते हैं अगर भैया बता तो जरा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपको बहुत सारे बेसिक नॉलेज को जानना जरूरी है। जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुनियादी चीजों को जानना अत्यंत जरूरी है। दूसरे तीसरे चौथे लोगों को बार बार पूछने से आप बच सकते हैं और आसानी से आपका काम चल सकता है। वर्तमान में हम लोग जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उसे हिंदू अरबी संख्यांक के नाम से जाना जाता है। यह है हमारे पास हिंदू अरबी संख्यांक। यहां लिख दीजिए हिंदू अरबी संख्यांक। हिंदू अरबी संख्यांक इस प्रकार से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, इसके ऊपर शून्य भी लिख लीजिए। शून्य इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लंबा होता है, तो ये होता है 0 से लेकर के 9 तक हिंदू अरबी संख्यांक। 9 थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अब हम लोग चलते हैं हिंदी संख्यांक। हिंदी संख्यांक, हिंदी संख्यांक होता है 0, जो है वो इस प्रकार रहता है, गोल पूरा रख सकते हैं या थोड़ा सा इस प्रकार के अंडे के आकार का ऐसे होता है। और हिंदू अरबी संख्यांक में अंडा इस प्रकार का होता है, यानी कि दोनों में अंडे के आकार का ही शून्य होता है। लेकिन हिंदू अरबी संख्यांक में जो है वो इस प्रकार का शून्य लिखा जाता है और इसमें इस प्रकार का शून्य लिखा जाता है। तो हिंदी संख्यांक में ये हो गया 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। तो ये हमारा हो गया हिंदू अरबी संख्यांक और ये हो गया हिंदी संख्यांक। संख्यांक जो है वो बेसिक संख्यांक है जिनका सामना हमें हर जगहों पर करना पड़ता है, इसीलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे रोमन संख्यांक के बारे में। वैसे तो रोमन संख्यांक विद्यालयों में सिखाया जा रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो निचले स्तर पर पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उन लोगों को रोमन संख्यांक में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह वीडियो इस बात को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है कि वैसे साथी जो छूट गए हैं पढ़ाई में पीछे, उनको सही सही जानकारी दिया जा सके। तो रोमन संख्यांक जो है इस प्रकार से होता है। 1 का होता है आई, 2 का होता है डबल आई, 3 का जो होता है 3 आई लिखा जाता है, और 4 में आई और वी लिखा जाता है। वी से पहले आई लिखा जाता है। 5 में सिर्फ वी लिखा जाता है। 6 में भी और इसके आगे आई जोड़ दिया जाता है। 7 में भी और इसके आगे 2 आई जोड़ा जाता है। और 8 में भी के आगे 3 आई जो है वो जोड़ा जाता है। और 9 में x के पीछे आई जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये 9 लिखा जाता है। और 10 लिखने के लिए सिर्फ x का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से 10 लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया रोमन अंक यानी रोमन संख्यांक। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। यहाँ पर एक चीज और जानना जरूरी है, वो ये है कि 1 का तो हम लोग आई लिखते हैं, 5 का भी लिखते हैं, 10 का x लिखा जाता है, लेकिन 50 का क्या लिखते हैं, 100 का क्या लिखते हैं, 500 का क्या लिखते हैं और 1000 का क्या लिखते हैं। इन चीजों की भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, तभी हम लोग कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बातों को नहीं जानने के कारण छूट जाती हैं और हमें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो बेइज्जती भी उठानी पड़ती है। इसलिए बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ही जरूरी है। एकदम ठीक ढंग से सीख लीजिए। यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि 1 का आई लिखा जाता है, 5 का V लिखा जाता है, 10 का X लिखा जाता है, लेकिन 50 का क्या लिखते हैं, 100 का क्या लिखते हैं, 500 का और 1000 का क्या लिखते हैं, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है।
तो दोस्तों 50 का जो है वो लिखा जाता है L, 100 का जो है वो लिखा जाता है C, 500 का लिखा जाता है D और 1000 का लिखा जाता है M। तो ये हमारा हो गया रोमन अंक जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।